हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। और हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा चैप्टर जो कि अपना पहले चल रहा था, उसको कंटिन्यू करते हैं, पार्ट 10। और आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन समझ लीजिए कि इस वीडियो को या मेरे जो चैनल है उस पर जितने वीडियो उनको लाइक व शेयर सब्सक्राइब वगैरह, ये कमेंट वगैरह वो सभी लगातार बेटा करते रहे। इनसे होता कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये है कि इन कमेंट्स को देख के या यूं कहें कि लाइक वगैरह को करके या वीडियो को जो शेयर करके व्यूज वगैरह जो मिलते हैं अपन को, उनसे हम इस चीज प्रेरित होते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं रियल में वो काम हर विद्यार्थी के पास बेनिफिट हो रहा है। अब हमें व्यूज, चलो ठीक है, ये मेरे जो परमानेंट जो स्टूडेंट वो देख ही रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि वो देखते नहीं है, देखते भी हैं, शेयर भी करते हैं, अच्छा सब कुछ चल रहा है। लेकिन बेटा इस मुहिम को जो आपने चला रखी है ऑनलाइन के, देखे जाए अपने एजुकेशन देने का, तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट या टीचर कब प्रेरित होता है, जब आप इस प्रकार की चीज़ों को उनके प्रति भी, जैसे मैं आपके प्रति जैसे समर्पित हूँ, तो आपका भी कायदा बनता है कि आप ही इस चीज़ को समर्पित बने। तो ज़्यादा कुछ नहीं, शेयर वगैरह ये चीज़ें जो करना है वो लगातार आप करते रहें। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 10 में। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था वो देख लेते। ये क्वेश्चन शायद तक मैंने छोड़ गया था, बोर्ड को मैंने छेड़ा ही नहीं है। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करनी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करनी थी, यस या नो। चले अब हम तीव्रता के बारे में बात करते हैं। तो हमने कल एक फॉर्मूला डिवाइड किया था, ई वेक्टर माइनस डेल वेक्टर इंटू वी, यस या नो। चलो इसको हम आगे कर रहे थे कंटिन्यू। तो हमने क्या किया बेटा, ई वेक्टर था, तो ई वेक्टर हमें निकालना था, तो हमने लिखा था माइनस, इस डेल का मतलब लिख देता हूं, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप इंटू वी। तो वी है तो वी सब जगह अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, वी हमने कॉमन ही तो लिया था, ये वी की वैल्यू ये है। अब स्टूडेंट ने काफी सही आंसर दिया और मैंने गलती से आपको सीधा आंसर मैंने राइट बोल दिया था, लेकिन उसका आंसर सही क्या हो देखें। काफी स्टूडेंट ने सही भी किया, कमेंट भी किया, सब चीजें की, बहुत अच्छा लगा। अब देखना इसको हम क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष करना है हमें। जब एक्स के सापेक्ष करना है तो हम एक्स का जो अवकलन करेंगे, तो एक्स तो क्या कहलाएगा, अचर, बाकी सभी क्या कहलाएंगे, अचर। तो देखो एक्स स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर कितना गुना होता है, उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, क्या कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन वाला, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला यहां लगाना आपको। तो लगाइए एक्स, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस, इसको दूसरा का बड़ा क्वेश्चन कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। एक्स का हो गया, यहाँ एक्स है क्या, नहीं है, तो ये तो क्या होगा, अचर 0। यहाँ एक्स है क्या, है सर, तो एक्स का तो ए हो गया, बाकी जो पड़ा हुआ अचर पड़ा रहेगा, तो जेड स्क्वायर इंटू 1, ये आपके पास आई कैप आया है। प्लस अब हम किसका करने जाएंगे, बाई के सापेक्ष, तो बाई तो होगा आपका अचर, बाकी सभी अचर होंगे, तो ये अचर बाई नहीं है, इसके साथ अचर 0 प्लस यहाँ बाई है तो बाई का एक जेड पड़ा रहेगा, यहाँ बाई है क्या, नहीं है, 0, और ये हो गया आपके पास जे के प्लस जेड का करना है, तो हम जेड का क्या करेंगे, जेड कहाँ का, यहाँ है, यहाँ है नहीं, तो जेड यहाँ 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, यहाँ जेड है तो जेड का 1 बाई 1, वाई का पड़ा रहेगा जेड का 1 प्लस यहाँ एक्स है, एक्स अचर रहेगा, जेड का कितना हो जाएगा, तो 2z हो जाएगा और इंटू के कैप। ठीक है बेटा, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब ये सभी कैलकुलेशन में क्या आएगा अपने पास, तो ध्यान से सुनना, माइनस 2x प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस वाई प्लस 2xz के कैप। वैल्यू कहां आपको पुट करनी थी, ई वेक्टर की 1, 2, 1 पे, ये रख देंगे x के मान, y के मान, z के मान, तो यहाँ x के रखेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 1, ये जेड स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस जेड का 1 जे कैप, यहाँ y का 1 सॉरी y का 2 इंटू 1 इंटू 1 तो 4, तो हो गया अपने पास 2 इंटू 2 प्लस 2 4, तो 4 के
केप, ये आपका आंसर आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, या इसका होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका सोल्व हो गया। ओके, तो देखिए अब नोट के बारे में बात कर रहे थे। नोट में क्या बेटा एक डेफिनेशन है, वो ध्यान रखना आपको। विभव प्रवणता के बारे में बात हो रही थी। किसके बारे में? विभव प्रवणता के बारे में बात हो। विभव प्रवणता है क्या, तो वो ध्यान से सुनते जाएंगे आप। अब देखिए प्रवणता का मतलब आपको पहले से पता है, एक तरह से स्लोप निकालना होता है ग्राफ की। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लिखते हैं बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का फॉर्मूला हमें पास था KQ/R। ठीक है बेटा, अब विभव प्रवणता का मतलब होगा विभव में परिवर्तन होना। ध्यान से सुनना, विभव प्रवणता का मतलब क्या है? विभव के मान में परिवर्तन होना। किसके सापेक्ष होना? इस R के सापेक्ष होना। तो इसकी परिभाषा को ध्यान सुने, फिर मैं इसको विस्तार से बताता हूं। तो हम बोलूंगा कि R के सापेक्ष V के मान में अधिकतम क्या बोलेंगे? अधिकतम क्या होना चाहिए बेटा? परिवर्तन की दर। इस अधिकतम परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी R के सापेक्ष, R मतलब कौन है बेटा? आपका दूरी। इस R के सापेक्ष V के मान में परिवर्तन कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए आपका। ये लो, परिवर्तन कैसा होना चाहिए? अधिकतम। उसे हमें क्या कहते हैं? उसकी दर, जो परिवर्तन की दर है वो अधिकतम हो तो उसे क्या कहा जाता है? विभव प्रवणता। अर्थात देखो इसमें क्या बोलेंगे अपने पास कि विभव के मान में दूरी R के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? देखो इट मीन्स क्या हुआ कि विभव प्रवणता बराबर हम क्या लिखेंगे कि dV/dr, लेकिन ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये लो आपका ये अधिकतम हो गया। मैक्सिमम होने कब होगा? तो उसके लिए आप देखिए मैं कुछ बातें बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना कि अधिकतम परिवर्तन होगा कब। तो देखो आप कहोगे सर हमें कैसे पता चला कि परिवर्तन होगा कब? वैसे तो हम इस फॉर्मूले से बता सकते हैं कि R कम होगा तो V ये पूरा ज्यादा होगा, तो परिवर्तन की दर क्या होगी? ज्यादा, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी। तो देखना कैसे प्राप्त होगी, उसको ध्यान से सुनना आप। मैं सीधा सा ये कहूं कि मैं दो समविभव पृष्ठ ले रहा हूं आपके सामने। ये लीजिए, एक का विभव V है, दूसरे का V प्लस dV है। अब देखो यहाँ दो पॉइंट में ड्रॉ कर रहा हूं, दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। कैसे कि A तो ले रहा हूं A, B और C, ये दो समविभव पृष्ठ है। मुझे बात बताओ बेटा किस पथ से जाओ आप? आपके पास दो रास्ता है, A टू B, A टू C। किस रास्ते पे जाऊं कि R कम से कम मिले और V ज्यादा से ज्यादा? तो हम क्या करेंगे, एक तो इधर जाओगे तो ये ज्यादा होगी, क्यों? विभव प्रवणता का फॉर्मूला अभी भी पढ़ा आपने, विभव प्रवणता। तो हमारे पास क्या है? dV/dr है। तो R जितना कम होगा विभव प्रवणता का मान उतना ही क्या होगा? ज्यादा। तो बोलो एक तो अपन इधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं, कौन से रास्ते जाएं ताकि dr यानी दूरी कम मिले, दूरी परिवर्तन कम हो? इधर जाओ दूरी ज्यादा होगी, इधर जाओगे तो कम होगी। तो अपने पास ये परिभाषित होगा। तो इसका मतलब A B ज्यादा है किसे? AC से। तो विभव प्रवणता परिभाषित होगी, विभव प्रवणता परिभाषित होगी किसके रूप में? AC के रूप में। AC वाले पथ में जाओगे तो विभव प्रवणता का परिवर्तन अधिकतम होगा, और वही आपके लिए क्या कहलाएगी? यानी विभव के मान में ज्यादा परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है? आपका विभव प्रवणता। तो इसका मतलब विभव प्रवणता के लिए रास्ता ये होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ के रूप में भी देखते हैं। तो देखो ग्राफ के रूप में क्या है बेटा? ग्राफ के रूप में देखें
तो वो क्या है, तो देखो आपको यहाँ ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, उस ग्राफ में देखिए वो इसी टाइप से होगा। कैसे, या तो यूं हो सकता है या ग्राफ आपका यूं हो सकता है, ये V और इस R के बीच में है। तो देखो अपन यहाँ टेंजेंट खींचते कोई पर्टिकुलर बिंदु पर तो इस प्रकार से मिलेगी, और टेंजेंट एक तरह से क्या था, अवकलनीय रूप ही तो था कि dV/dr, और ये इसी को तो क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। तो ग्राफ दे रखा तो विभव प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, आपको समझ आ गया होगा। यहाँ टेंजेंट खींचते तो ये यूं आएगी, तो इसमें क्या होगी, dV/dr। भाई टेंजेंट का मतलब क्या था, परिवर्तनीय था, इस अवकलनीय तो था, इसका मतलब ये अवकलन के रूप में dV/dr, यहाँ पे dV/dr। तो बात को ये समझ आ रहा होगा। अब दूसरा एक और ग्राफ देखिए आप, दूसरे ग्राफ में आप क्या देख सकते हो, तो भी ध्यान से सुने, इसको मिटा दें। अब देखिए आप आगे, अब हम इस परिवर्तन को करना चाहते हैं तो कोई से ग्राफ ले सकते हैं अपने पास किसी प्रकार से। तो ये देखो आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, उस ग्राफ में इस प्रकार से क्या है कि जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ की V और R के बीच, तो हमने क्या किया, यहाँ पर्टिकुलर दो बिंदु ले लिया आपके, जैसे ये V के मान होंगे, जैसे ये V1 है, ये V2, इसके सापेक्ष दूरी R1, इसके सापेक्ष कितनी, ये R2। तो ये परिवर्तन कितना कहलाएगा और ये कितना कहलाएगा, तो ये तो इसके V के मान में परिवर्तन होगा, तो V के मान क्या होगा, डेल V, जिसको बोलेंगे V2 माइनस V1, और ये होगा डेल R, जो कि होगा अपना R2 माइनस R1। तो ये भी एक परिवर्तन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल V/डेल R, और ये होना कैसा चाहिए आपका, मैक्सिमम होना चाहिए। अब जो परिवर्तन होता है उसकी निश्चित दिशा होगी बेटा, विभव प्रवणता की क्या होती है, निश्चित दिशा होती है, जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत भी हो सकती है, समान भी हो सकती है। तो हम क्या बोलेंगे कि विभव प्रवणता की दिशा निश्चित होती है। निश्चित होने का मतलब समझ गए, जैसे मैंने दो प्रश्न लिए थे आपके, इधर जा रहे थे अपन A to B जा रहे, तो ये दिशा तो कैसी है, निश्चित है या नहीं, A to B जा रहे, डायरेक्शन निश्चित है, तो दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। अर्थात विभव के मान में अधिकतम परिवर्तन एक निश्चित दिशा में होता है, निश्चित दिशा में होता है। और इसलिए बोलो दिशा आ गई, परिमाण तो है ही अपने पास, दिशा आ चुकी, इसका मतलब हुआ क्या है कि परिमाण अपने पास है, दिशा निश्चित आने का मतलब ये हो चुका है कि अपने पास सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में ये कहें तो दिशा और परिमाण दोनों है अपने पास। इसका मतलब विभव प्रवणता कैसी है, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। कैसी राशि बेटा, सदिश। ये ध्यान रखना, ये काफी स्टूडेंट ध्यान नहीं रखते कि विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश। लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ तो आगे देखें, अब हम इसके बारे में बात करते हैं, भीमा और मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। तो देखिए ध्यान से सुनते जाइए, सब बातें क्लियर होती जाएगी। अब प्रवणता, तो हमें इसके साथ बात करें मात्रक की, तो विभव प्रवणता बराबर था अपने पास dV/dr, और dV का मात्रक क्या था, वोल्ट बाई दूरी है तो मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर तो अपने पास आ चुका है, तो इसकी क्या निकालनी है, भीमा हम पहले से जानते हैं बेटा कि ये विभव प्रवणता रियल में एक तरह से क्या है, आप ध्यान से सुनो, कल आपने देखा होगा वो सेम ही है कि विभव प्रवणता यदि ऋणात्मक लगाऊं तो ये विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, तीव्रता बन जाएगी, लेकिन ऋणात्मक नहीं है तो मात्रक तो सेम ही रहने वाला है। तो ये E के बराबर, तो E का मात्रक तो यही था, सेम ही, वोल्ट प्रति मीटर, या दूसरा E का मात्रक था न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसकी क्या भीमा आएगी, तो देखो M1 L1 T-2 बल की आ गई, कूलाम की AT आ गई। सोल्व कर लेंगे तो M1 ऊपर चले जाएगा अपने पास, L1 T ऊपर गया तो T-3 और A-1। समझे बात। अब दूसरा नोट क्या है वो ध्यान से सुनना, दूसरा इससे भी अच्छा नोट है कि जो विभव प्रवणता है उसका ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता को व्यक्त करता है, तो हम क्या बोले,
नोट नंबर सेकंड, विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है, अर्थात ई वेक्टर बराबर माइनस डीवी बाई डी आर आर कैप। आर कैप क्यों? ई वेक्टर क्या बताता है? दिशा, और यह इस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे विद्युत क्षेत्र है अपने पास, तो यहां लेंगे तो अपने पास ई वेक्टर के विपरीत दिशा में कौन होगी? विभव प्रवणता, यानी इधर से इधर आएंगे तो विभव प्रवणता कोई आवेश लेके आएंगे तभी तो होगा। तो आवेश लेके आएंगे तो हमें पास डीवी बाई डी आर, आवेश को खिसकाते आएंगे सीधे इसके, तो माइनस क्या बताएगा? विपरीत दिशा। यदि माइनस चिन्ह लगाते हो विभव प्रवणता की तो ये क्या कहलाता है? आपका विभव में जो परिवर्तन है उसे यदि माइनस चिन्ह लेते हैं तो वो कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हम पहले। अब इसको जनरली फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जाता है बेटा, ई बराबर वी अपॉन डी या आर। आप ये भी याद रख सकते हो, ये आगे काम आएगा। जैसे संधारित्र, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा संधारित्र। संधारित्र क्या कहता है बेटा? इसमें देखो डायग्राम में, संधारित्र मतलब है दो समानांतर जो प्लेटें वो रखी हुई है। क्या रखी हुई है? दो समानांतर प्लेटें रखी हुई है जिसे आवेश समान परिमाण में, जैसे मैं यहाँ बना के बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये प्लस आवेश और ये माइनस आवेश, इनके बीच की दूरी मान लीजिए डी, आवेश दिया आपने क्यू, तो बताओ प्लस माइनस आवेश है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो इनके बीच क्या प्राप्त होगा? विभवांतर भी प्राप्त होगा, नहीं होगा? और मान लीजिए कितना आपका V, तो हम क्या बोलेंगे? E बराबर विभवांतर बटा उनके बीच की दूरी प्लेट होंगे, तो E बराबर V अपॉन डी। ये भी हम यहां से बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इतना बात आप याद रखोगे। संधारित्र के लिए भी विभव प्रवणता क्या होती है? सदिश राशि होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी दिशा फिक्स होगी, निश्चित दिशा होगी। और अधिकतम परिवर्तन की दर याद रखना, विभव के मान में दूरी के सापेक्ष, आर के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? विभव प्रवणता कहा जाता है। यदि ऋणात्मक चिन्ह है तो उसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई। तो ठीक है, ये आप कंफ्यूजन मत करना। बाकी वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। थैंक यू।